चलिए जी, आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं और जो हम लोगों ने कल पढ़ा था हम उसी को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं a इज इक्वल्स टू 2, 5, -3 एंड 1। एंड सेकेंड पार्ट हम इसमें लेंगे b इज इक्वल्स टू 2, 0, -1, 5, 1, 0, 0, 1 एंड 3। हम वारी वारी से इसको लेके चलेंगे और फिर मैं आपसे बात भी करूंगा कि हमने इसको कैसे हैंडल करना है। तो हमारा ए गिवन था बच्चे, सबसे पहले हम लोग इसमें कोफैक्टर्स निकालेंगे। C11 इज इक्वल्स टू, आपको कोफैक्टर्स जब निकालेंगे आप माइनस नहीं निकालेंगे, कोफैक्टर सीधा निकालेंगे। तो आपको ने ध्यान रखना है वही साइंस का, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस। तो आपके पास C11 रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 1, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। C21 इज इक्वल्स टू -5 एंड C22 इज इक्वल्स टू 2। C का वैल्यू है 1, 3, -5 एंड 2। अब एडजॉइंट ऑफ A इज C ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ A इज, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1, 3, -5, 2 ट्रांसपोज। और एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1, 3, -5 एंड 2। ये हमारे पास एडजॉइंट्स आ गया। नाउ आल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 2, 5, -3, 1। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये बच्चे बनेगा 2 इंटू 1 -5 इंटू -3। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 + 15 is equals to 17 and therefore
A inverse is equals to, now A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. A inverse is equals to 1 upon 17 into 1 minus 5, 3 and 2. So this is the answer for this matrix. तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और यहाँ पे अब हम इसको क्या लेके चलेंगे, हम इसको सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। लेकिन कोफैक्टर निकालने से पहले आपको ना वो जो हम याद रखते हैं, आपको वो साइंस यहाँ पे याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। आप जरा खुद ट्राई करें पहले कोफैक्टर निकालने की, फिर मैं साथ साथ निकालता हूं। तो यहां पे हम C11 रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, 1013 इक्वल्स टू 3 minus 0 इक्वल्स टू 3। C12 माइनस पहले ही हम लिख देंगे, जो ऊपर मैंने रेड कलर में माइनस लिखे हैं पहले ही लिख देंगे, 5003, it is minus 15 minus 0 is minus 15। C13 5101, it is 5 minus 0 is equals to 5। C21 फिर माइनस लगा दीजिए, 0 minus 1 1 and 3, this is minus 0 plus 1, it is equals to minus 1। C22 2 0 minus 1 3, it is 6 minus 0। C23 2 0 0 1, it is 2 minus 0 2। C31 is 0, ये माइनस आएगा, सो सॉरी, ये माइनस लगेगा साथ, ये -2 हो जाएगा। C31 हमारे पास आ जाएगा 0 minus 1 1 0, it is 0 plus 1 equals to 1। C32 is equals to -2 5 minus 1 0, it is -0 plus 5, it is equals to -5। C33 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 5 0 1, it is 2 minus 0। Now C is equals to तो ये हमारे पास एज इट इज रहेंगे। C31 भी 1 ही आएगा, -1 नहीं आएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है यहाँ पे। तो ये C बन जाएगा मेरे पास 3 -15 5
-1 6 -2 1 -5 and 2. Now adjoint of B, sorry, is C transpose, that is equals to, इसको हम लेंगे 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2 excuse me, then it is equals to C transpose is equals to, ये हमारे पास बन जाएगा, C ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे हम इसको एडजॉइंट ऑफ B ही डायरेक्टली लिखेंगे अब। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी adjoint of B is equals to 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2, and this implies that now, अब ये हमने adjoint of B निकाल दिया, यहाँ पे हमें ये पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब हमें डिटर्मिनेंट, नाउ डिटर्मिनेंट B इज इक्वल्स टू, अगर आप याद करें तो मैंने आपको कल बताया था कि हम इसको डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। ये आपके पास क्या बन जाएगा, A11 इज 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -15 प्लस -1 इंटू 5, this is equals to 6 -5 is equals to 1। तो ये हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल गया। वंस वी गॉट डिटर्मिनेंट, देन हम लोगों को ए बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, नाउ बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, and B inverse is equals to 1 upon 1 into adjoint of B, जो कि हमारे पास क्या है, it is 3 -15 5 3 -15 5 -1 6 -2 -1 6 -2 1 -5 2। तो B इनवर्स हमारे पास ये बन गया। अब B इनवर्स जो है, ये हमारे पास, मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी कि हमारे पास B इनवर्स जो है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको जब हम B से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, ये हमारे पास A आना चाहिए, I आना चाहिए, I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 5 -2 एंड 2, दिस इज B इनवर्स। ठीक है जी, ये हमारे पास B इनवर्स आएगा। तो आप देखें यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या बना, 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा आंसर करेक्ट भी है कि नहीं है। ठीक है, तो हम वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, वी विल फाइंड कि अगर B इंटू बी इनवर्स हमें I मिल जाता है तो हमारा आंसर करेक्ट है, जो हमने फाइंड आउट किया वो हमारा आंसर करेक्ट है। B हमारे पास क्या था, B मैट्रिक्स जो था हमारे पास, चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन भी रिकॉल हो जाएगा इसी तरह से। तो ये था हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 into 3 -1 1 -15
6 माइनस 5, एक्चुअली हमने इनवर्स ही निकालना था, ये मैं सिर्फ आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। 5 माइनस 2 एंड 2, जब हम इसको बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको पता ही है मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, राइट? तो मैं इसको सिंपली मल्टीप्लीकेशन लिख रहा हूँ। 2 इंटू 3 6, 0 इंटू माइनस 15 इज 0, and minus 1 into minus 5 is minus 5. Then 2 into minus 1 is minus 2, plus 0 and plus 2. फिर minus 1 into or 2 into 2 1 is 2, then 0 into minus 5 is 0, and then minus 2. Similarly 5 3 is 15, minus 15 0. देन हमारे पास आ जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, देन 5 माइनस 5 एंड 0. नेक्स्ट हमारे पास 0 इंटू 3 0, माइनस 15 प्लस 15, माइनस 1 इंटू 0 इज 0, प्लस 6 minus 6, and 0 minus 5 plus 6. So this becomes what? This becomes 1 0 0 0 1 0 0 0 1, which is equals to I. Therefore it is verified. अब एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या? वो ये कि इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिक. मतलब एक कोई मैट्रिक्स है, उसका जो इनवर्स आएगा वो एक यूनिक मैट्रिक्स होगा, उसके जैसा कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं हो सकता. सो इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिक. तो इस तरह से हम आगे लेके चलेंगे इसको. तो आप पहले एक बार इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, कोई परेशानी आती है तो प्लीज पूछिए. The question is, कुछ कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है, शो डेट A is equals to 6576, satisfy satisfies the equation x square minus 12x plus 1 equals to 0. X square minus 12x plus 1 equals to 0. Find A inverse. अब ये सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को. देखें, तो हम लिखते हैं कि here we need to prove that, अगर हम लोग इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रूव डेट, मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 12a और 1 की जगह पे आ जाएगा I2 इक्वल्स टू 0.
I2 क्यों? क्योंकि ये A2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। नाउ हम सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर इज 6 5 7 6 इंटू, सॉरी इसको मैं पहले ऐसे लिखूंगा, a into a, this is equals to 6576 into 6576. This is equals to 36 minus 35. 6 5s are 30. Sorry, 36 plus 35. 6 5s are 30 plus 5 6 are 30. Then 7 6 are 42 plus 42, and 7 5s are 35 and 6 6 are 36. तो ए स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 71 60 84 71. Also 12a is equals to 12 into 6 5 7 6. $72 60 84 72, and I2 is equals to 1001. Now a square minus 12a plus I2 equals to 0. सॉरी, प्लस I2 हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 0. तो जब ये हमारे पास ऐसे आएगा, विल बी राइटिंग इट एज 71 60 84 71 minus 72 0 60 84 72 plus 1001 इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा 71 माइनस 72 प्लस 1, 60 माइनस 60 प्लस 0, 84 माइनस 84 प्लस 0, and 71 minus 72 plus 1. 0 0 0 and 0 equals to 0. So therefore a square minus 12a plus I2 is equals to 0. Proved. तो हमने पहला पार्ट तो इसको प्रूव कर दिया. अब ये बोलता है फाइंड ए इनवर्स. अब ए इनवर्स कैसे है वो मैं आपको बताता हूं. नाउ हियर ए स्क्वायर minus 12a plus I2 is equals to 0. ठीक है. अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, ये एक नई चीज आप सीखेंगे अभी. मल्टीप्लाइंग बोथ sides by A inverse. So A inverse into A square of minus 12A plus I2 is equals to A inverse into 0. अब देखें ये कैसे बिहेव करेगा. ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 2 minus 1 आ जाएगा. minus 12 times A inverse into A plus
इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, bases are same, powers are added, 2 minus 1 minus 12 minus 1 plus 1, और यहां आ जाएगा A इनवर्स इंटू I2, यानी ये A इनवर्स ही रहेगा। अब मुझे A इनवर्स फाइंड आउट करना है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, A माइनस 12 A रेज टू पावर 0 प्लस A इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। bases are same, powers are added। अब यहां पे जो a रेज टू पावर 0 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, A0 माइनस 12i प्लस A इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे A इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो मैं बाकी सब चीजों को ऑपोजिट साइड पे ले जाऊंगा, ये बन जाएगा 12i माइनस A, और A इनवर्स मेरे पास आ जाएगा 12 1001 माइनस A मेरे पास था 6576। Therefore A इनवर्स इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 12 माइनस 6576, और क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा, 12 माइनस 6, 0 माइनस 5, 0 माइनस 7 and 12 minus 6. So therefore A inverse is equals to 6 minus 5 minus 7 and 6. तो this is the answer for us. तो यहां पे हमने ना इनवर्स जो फाइंड आउट किया वो इस इक्वेशन को यूज करके किया, हमने कन्वेंशनल मेथड यूज नहीं किया। इसने जो हमसे पूछा था वो यही पूछा था कि हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब हमें ये इक्वेशन यूज करनी थी to find out the inverse. Keep on practicing the things, keep on doing your homework, and just wherever you get any problem, just let me know. Bye for today. God bless you all. Take care and Jai.